क्या आप जानते हो कि हमारी लाइफ और उसके काम करने के तरीके इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अगर उनको सही से डिफाइन ना किया जाए तो किसी बात का मतलब पूरा का पूरा भी बदल सकता है। जैसे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपका ब्रेन ज्यादा ताकतवर है या माइंड, तो आप शायद इस सवाल का उत्तर पूरी श्योरिटी के साथ दे पाएंगे, क्योंकि जब भी आप माइंड की साइड से किसी चीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका माइंड और उसके विचार ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्रेन की साइड से देखोगे तो आप पाओगे कि ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है। फिर किसको ज्यादा ताकतवर कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रेन ही कुछ केमिकल्स की मदद से हमारी लाइफ को डिफाइन करता चला जाता है, जिसमें से एक केमिकल का नाम डोपामाइन है, जिसके बारे में आज पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कैसे ये केमिकल हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है और क्यों और कब यह ऐसा करता है। इसलिए अब अगर इस केमिकल डोपामाइन की बात करें तो ये नेचुरल वे में हमारी बॉडी में ही बनता है और एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जिसका यूज हमारा नर्वस सिस्टम कुछ खास तरह के मैसेज इसके थ्रू नर्वस सेल्स को भेजने का काम करता है, जो कि लगभग सारे के सारे ऐसे ही होते हैं जिनसे हमें काफी अच्छा महसूस होता है। इसलिए अब अगर इस केमिकल के बॉडी में रिलीज होने की बात करें तो यह हमेशा तभी रिलीज होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको करना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे जब आप किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो यह रिलीज होता है, या आप किसी तरह की जीत को हासिल कर लेते हैं तो तब भी यही केमिकल ब्रेन में रिलीज होता है और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए इस केमिकल को रिवार्ड केमिकल भी कहा जाता है। इसलिए जितना ज्यादा यह केमिकल किसी के ब्रेन में रिलीज होता जाता है, यह उसको उतना ही ज्यादा और भी बड़ी सफलताएं पाने के लिए मजबूर करने लगता है। और ये सब ऐसा कैसे करता है उसको जानने से पहले यह जान लेते हैं कि अगर ये डोपामाइन आपके ब्रेन में कम रिलीज हो रहा है तो तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कमी के अगर प्रभावों की बात करें तो इसका सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई उत्साह नजर नहीं आता है और ना ही लाइफ का कोई मीनिंग ही नजर आता है कि क्यों कुछ किया जाए और क्यों कुछ भी ना किया जाए। और इसी कारण से इसी की बदौलत दूसरा प्रभाव शुरू हो जाता है कि ऐसा इंसान हर तरह के कामों को टालना शुरू कर देता है और वह कोई भी काम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उस काम से मिलने वाले रिजल्ट के बारे में भी वह एक्साइटेड नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी तरह का मोटिवेशन उसको आंतरिक तौर पर मिल ही नहीं पाता है जो उसको किसी भी तरह के काम को करने से मिल सके। और इसी कारण से तीसरा प्रभाव इसका यह होता है कि ऐसा इंसान हर टाइम थका थका सा ही अपने आप को महसूस करता रहता है और ऐसे इंसान की नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और सही से नींद न आने की वजह से ही ऐसे लोगों को मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो सकती है, जिसमें वे कुछ भी जब याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको कुछ भी सही से याद नहीं आता है, या वे बहुत ही जल्दी चीजों को भूलने लगते हैं और इसी कारण से वे किसी भी चीज पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह की कुछ और चीजें ऐसे लोगों के साथ रोजाना ही होने लगती हैं जो उनको लाइफ के निचले स्तर पर ले जाने का काम करती है। इसलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप फिर से डोपामाइन के लेवल को बढ़ा सकते हैं और कैसे यह फिर से आपको और ज्यादा सफलताओं के लिए मजबूर करने लगेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक रिवार्ड केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तभी रिलीज होता है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सके या खुशी दे सके और जिसको हमने खुद ही करने का डिसाइड भी किया हो। जैसे अगर आप कोई अपना सेट किया गया काम सही से पूरा कर लेते हैं तो तब यह केमिकल रिलीज होता है। तो ठीक इसको ऐसे ही यूज करने की आदत डालें और उसके लिए शुरुआत में आपको बहुत बड़े गोल्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे गोल्स बनाएंगे तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा तो, लेकिन तभी जब आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। इसलिए आप सबसे पहले ऐसे गोल सेट कीजिए जिनको पूरा करना आपके ही हाथ में हो। जैसे आप कुछ इस तरह की चीजें सेट कर सकते हैं कि आप अगले 10 मिनट में एक गिलास पानी जरूर पी लेंगे, या आप अगले आधे घंटे में चाय जरूर पी लेंगे, या आप अगले 10 मिनट तक कोई भी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो तब आप पाओगे कि आपने इस डोपामाइन को रिलीज होने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह तभी सही से रिलीज होता है जब आप किसी काम को खुद से सेट करते हैं और फिर उसको पूरा कर लेते हैं। वरना आप पानी या चाय तो रोज भी पीते होंगे और एक्सरसाइज तो रोज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको टाइम के साथ सेट करके करने में और उसको रोजाना की आदत की तरह करने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि आप अगर इसको रोजाना की तरह करोगे तो आप काम तो फिर भी वही करोगे, लेकिन डोपामाइन रिलीज होगा ही यह पक्का नहीं है, क्योंकि इसमें आपके माइंड को टारगेट ही नहीं मिल पाता है। जैसे आप जानते हो कि गेम खेलने के शौकीन घंटों ऐसे गेम खेल सकते हैं जिसमें उनको नए नए चैलेंज और लेवल मिलते जाते हैं और उसके बाद कोई रिवार्ड भी मिलते जाते हैं, भले ही वे रिवार्ड नंबर या कॉइन्स के रूप में ही क्यों ना हो, जबकि उनको इन नंबर्स और कॉइन्स का कोई फिजिकल लेवल पर फायदा भी ना हो, लेकिन दिमाग के लिए तो इतना ही काफी होता है कि उसको कुछ तो मिल ही रहा है और वह कुछ तो जीत ही रहा है। और इसी जीत के साथ साथ वह इस डोपामाइन केमिकल को भी रिलीज करता जाता है और गेम खेलने वाले को और भी ज्यादा मजा आता जाता है
और वह और भी ज्यादा देर तक गेम खेलता जाता है। इसलिए अब यहीं से लाइफ का और दिमाग का एक कीमती राज इंसान के हाथ में आ जाता है कि अगर वह इसी डोपामाइन का यूज गेम की दुनिया से बाहर रियल लाइफ में करना सही से सीख ले तो उसकी तरक्की और सफलता का लेवल कमाल का होगा। और अब ये कैसे किया जाएगा, तो तरकीब तो आपको ऐसी ही अपनानी होगी जैसे अभी आपको बताई गई है कि आपको नए नए और छोटे से छोटे चैलेंज शुरुआत में अपने आप को रोजाना ही देने होंगे, जिनमें आपकी जीत शुरुआत में बिल्कुल पक्की हो और फिर धीरे धीरे इसी आदत को बड़े गोल्स और चीजों के लिए अपनाना होगा। और अगर आप ऐसा सही से कर पाए तो इसका फर्क आप खुद ही पहले दिन से नहीं, पहले चैलेंज से ही अपनी लाइफ में महसूस कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।